क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि बेटियां दहेज के लिए होती हैं। ये बात बहुत गलत है। अगर आप बेटी को अच्छे संस्कार देंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, तो यकीनन बेटी बेटों से वो कर दिखाएगी जो शायद बेटे भी नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे यही अपील है कि बेटे के होने पर आप खुशी मनाते हैं तो बेटियों के होने पर दोगुनी खुशी मनाइए, ताकि इस समाज में एक प्रथा चले कि बेटियों से ही वंश चलता है। अगर बेटी आपको माँ चाहिए, बहन चाहिए, दादी चाहिए, सब चाहिए, एक बेटी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसके आपको दहेज की चिंता होती है। अगर आपको बेटियों से इतनी ही दिक्कत है तो आप सरस्वती, काली, दुर्गा को क्यों पूजते हैं? वो भी एक बेटी ही है। अगर आपको बेटियों से इतनी दिक्कत है तो मंदिर में क्यों जाते हैं? आप देवी से भी लड़ सकते हैं। तो यही अपील है कि बेटों के होने पर अगर खुशी, तो बेटियों के होने पर डबल खुशी मनानी चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे बेटा पंथ है तो बेटी अंश है, और पढ़ाए जाते हैं बेटी, लेकिन अव्वल आती है बेटियां। तो मेरी आपसे यही अपील है। और बहुत गलत है उन लोगों की सोच जो ये सोचते हैं कि बेटी दहेज की चिंता को लेकर आती है, तो वो दहेज की चिंता को, और बेटा आपकी जमीन के हिस्से बांटता है, लेकिन बेटियां अपने बाप के दुख के आंसू नहीं आने देती। वो होती है बेटियां बेटों से बहुत आगे हैं, बस उनको जरूरत है आपके हौसले की। अगर आप उनको हौसला दें तो यकीनन हम बेटियां उड़ानों को भी छू लेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए कन्याधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को संस्कार का योजना चलाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो अब हमारी और आपकी क्या, और बेटियों को एक और चलाते हैं भ्रूण हत्या। बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बेटियों को, अगर आप बेटियों को हौसला देना तो वो आपका शायद बेटा भी न कर पाए, लेकिन बेटी आपकी वो कर दिखाएगी कि आपका नाम गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो एक बार जोरदार ताना हमारी जितनी भी बेटियां, जितनी भी बहनें, जितनी भी माताएं हैं, क्योंकि नारी के एक रूप नहीं होता है। जिस लड़की को हम आज बूझ समझ के टाल देते हैं, वही नारी हमारी माँ है, वही हमारी बहन है, और वही हमारी माँ जिसने हमें कोख से जन्म दिया। जब बेटियों से इतनी दिक्कत है, अगर